अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेजबान एहसन ज़िया। ये किसकी आमद है कि रंग कांप रहा है। मुल्क का सियासी जो मंजरनामा है, जो उफक है, उस पर बहुत बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होती नजर आ रही हैं। जहां तक पॉलिटिकल जमातें जो है इस वक्त बरसरे इक़्तिदार में हैं, उसमें खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, उनकी लीडरशिप डेफिनेटली थर थर काम तो नहीं रही, लेकिन सरासमी का आलम नजर आता है और इस्तराब नजर आना शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें अलशिफा अस्पताल जो है बीमारी की वजह से इलाज के लिए वहां शिफ्ट करने का ऑर्डर कर दिया है और ये एक लंबे अरसे के बाद हुआ है। चूंकि इसके बहुत सारे इंपैक्ट्स हैं, सिंपली ये बात नहीं है कि इसका इलाज का ही मामला होगा, अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट ने इसको पाबंद किया है कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो वर्कर्स हैं, उनमें खुशी की लहर भी दौड़ी है और उनका थोड़ा सा खून भी गर्म हुआ है। और ये फैसला डेफिनेटली ये सवाल किया जा रहा है कि ये ऐसे नहीं फैसला हुआ, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर ये नहीं हो सकता। तो क्या वाकई कहीं से वो नोट भी आई है? बड़ी अहम जो बात है, और ये तमाम की तमाम चीज़ें उस वक्त रूनुमा हो रही हैं जब इससे पहले मोहसिन नकवी जो है वज़ीर दाखिला पाकिस्तान जो है, उन्होंने नए सूबों की बात छेड़ी और उस पर आजकल बातचीत जो है बड़े ज़्यादा गर्मजोशी के साथ हो रही है। ये बात ख़त्म नहीं हुआ, दरमियान में ये वाला सिलसिला शुरू हो गया। इसका इम्पैक्ट क्या है? क्या मुल्क के मुख्तलिफ हल्के कुछ मनवाना चाहते हैं पॉलिटिकल जो जमाते हैं, या फिर वाकई इसको ये समझा जाए कि इमरान खान साहब जो है आने वाले दिनों में इनकी रिहाई भी मुमकिन होगी? हमारे आज प्रोग्राम जो है इसमें जो दूसरा मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान जो है गंदम के जो ज़खायर हैं उसमें खुद कफील है, और अभी बताया जा रहा था, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी, इदारों की तरफ से भी, कि पाकिस्तान के अंदर गंदम की कोई कमी नहीं। लेकिन आज पता चल रहा है कि पास्को के पास जो है वो ज़खायर खत्म हो चुके हैं। यानी अजीब सी बात है कि ये कहीं खबर नहीं थी, अचानक एक इसे शब्द नहीं समझे जो पाकिस्तान की आवाम जो इसकी जेबों पे मारा जाएगा कि जनाब अब वो जो है ज़खायर चूंकि खत्म हो चुके हैं, तो अब बाहर से गंदम जो है एक बड़ी मिकदार में दरामद की जाएगी। इसके अलावा एक और बुरी खबर आवाम के लिए ये है कि सारी बहस के दौरान 141 अरब रुपए का एक इजाफी बोझ जो है वो जो है अवाम पर बिजली की मद में मजीद डाला जा रहा है। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है मेरे पहले मेहमान एहसन रिजवी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, जिसके मैं समझता हूँ हल्कों के अंदर डेफिनेटली आज बहुत सारी डिस्कशन भी होगी। इमरान खान का जो है जेल से बाहर आना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इनकी फैमिली को ना तो मिलने दिया जा रहा था काफ़ी अरसे से, ना बहनों को, ना उनके डॉक्टर्स को, और फिर ये फैसला हो जाना और उनका केस ही सुप्रीम कोर्ट में लग जाना, क्योंकि जिस दिन ये केस लगा था उस वक्त ये लोग समझ रहे थे कि डेफिनेटली कुछ होने वाला है। तो क्या होने वाला है इस पर बात करेंगे इनसे। शबीर सियाल साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ये ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते इमरान खान साहब के बाहर आने से, शायद इनको मजीद खदशात हैं, इनसे पूछेंगे कि ये क्या सोच रहे हैं। और राजा खुर्रम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, यानी जिनकी हुकूमत है और जिनके इस वक्त कॉरिडोर्स ऑफ पावर के अंदर सरासिमी का आलम है, इस्तराब का आलम है, वो परेशानी के आलम में देख रहे हैं कि सब हो क्या रहा है, क्योंकि ये तो नवीद सुना रहे थे कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकते। सबसे पहले आपके पास आऊंगा, जनाब एहसन रिजवी साहब, क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया एहसन ज़िया साहब। आपने अपने इंट्रो में कहा कि किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, तो पता नहीं मेरे क्यों जहन में आ गया कि किस डील की आमद है कि जो एनआरओ मांग रहा है। बहुत अच्छी बात है जी, इमरान खान साहब इस मुल्क के एक बहुत बड़े और बहुत मायानाज क्रिकेटर रह चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे किसी भी कैदी का, चाहे वो सियासी कैदी हो चाहे वो आम कैदी हो, उसको बिल्कुल ये हक हासिल है कि अगर उसको कोई बीमारी है और उसके साथ कोई ऐसा मसला है जो उसकी सेहत से रिलेटेड है और अस्पताल जाना नागुज़ीर है, तो बिल्कुल उसको ये जो है वो मिलनी चाहिए और तमाम कैदियों को मिलनी चाहिए। ये आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा कर देता हूँ कि ये काफी अरसे से उनको ये मौका नहीं दिया जा रहा था। यानी एक तो पहली बात है, दूसरी बात यह है कि अभी जो सरकारी तौर पर उनका जो चेकअप हुआ था उसमें ये रिपोर्ट पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जनाब वो बिल्कुल ठीक है, उनको किसी शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया। मैं असल साहब यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, वो जो रिपोर्ट्स पेश की गई थी, उनके डॉक्टर्स हैं, उनके अहल खाना का ये हक बनता है कि वो कहते हैं कि अगर उनकी तबीयत खराब है या उनकी आंख खराब है या उनके साथ जो भी मसाइल हैं उनको बिल्कुल शिफा मिलनी चाहिए थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इमरान खान साहब को या फिर उनकी पार्टी के लोगों को उन बयानात पे भी माजरत करनी चाहिए जब वो आसिफ अली जरदारी की बीमारी को कहा करते थे कि ये जेल से एनआरओ लेने की कोशिश है, जब वो अदी फरियाल तालपुर की बीमारी पे जो है मजाक उड़ाया करता थे। इवन के जब कुलसूम नवाज साहबा बीमार हुई तो उनके मरते दम तक जो है ये सारे इनके लीडरान मजाक उड़ाते रहे और जलसों में मजाक उड़ाते रहे। तो आज उनको मेरा ख्याल है कि ये तो पता लग गया होगा
कि इमरान खान साहब जिस तरह बीमार पड़े हैं, तो उनके फॉलोअर्स को भी बात पता लगी होगी कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इसको होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। जहां तक उनकी बीमारियों का ताल्लुक है उस पर तहफुजात हो सकते हैं। देखें 140 अगर ब्लड प्रेशर उनका चला जाता है तो 72 साल के आदमी का इस उम्र में अगर 140 ब्लड प्रेशर चला जाता है तो वो कोई इतनी खराब बात नहीं होती। और जाहिर है उनके जेल मैनुअल के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जो खाने वहां खाते रहे हैं, जिस तरह उनको वहां पे मुर्गा मुसल्लम दिया जाता रहा है, तो मेरा ख्याल है उसमें पेट के मामला भी खराबी के हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर के भी हो सकते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर तो हमारे सियासी कैदी हमारे दौर में तो कभी कोई रहा नहीं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई सियासी कैदी है तो उसको जो एक कैदी को रिलीफ मिलना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की फॉलोअरशिप है, उनके अगर लोगों को ये तहफुजात थे उनकी सेहत के ऊपर, तो अब उनकी तहफुजात भी दूर हो जाने चाहिए। और इसमें असल साहब एक मजेदारी की बात यह है कि तहफुजात उनके फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किए। हम हमेशा एज अ पार्टी ये कहते रहे कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अपने जो केसेस है वो अदालतों में लड़े, उसको टीवी टॉक शोज में या इदारों पर हमले करके, इदारों के ऊपर हमले करके जो है वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग ना करें, बल्कि अपने वकीलों को कहें कि वो लड़ें। और आज देखें उसमें उनको फल मिला तो है आखिर। शबीर सियाल साहब, किस शेर की आमद है या फिर किसी डील की आमद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि हम हकायक मसक करने की बजाय ना, हकायक बयान करने के बजाय हकायक मसक करके ना, और हम समझते हैं कि दूसरी के ऊपर तनकीद करके ना तो शायद हम बड़े हो जाते हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस मामले में, ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन द रिकॉर्ड भी। पाकिस्तान में अगर कोई ये समझता है तो बिल्कुल ये जिल क्लियर कर ले कि पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी मार्ज़े वजूद में नहीं है। अगर कोई है तो मैं उसका पूरा तजिया भी बयान कर सकता हूँ कि कोई नहीं है जब तक वो लोग ना चाहें जिनके आगे जाके हम भीख मांगते हैं इक़्तिदार की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, अब मैं क्योंकि रिजवी साहब ज़ाहिर है अपनी पार्टी की तर्जमानी कर रहे हैं, तो मैं पहले पाकिस्तान का एक आम शहरी हूँ, लोअर मिडिल क्लास से तल्लक रखता हूँ। अपने मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मैं इस बात के आज के फैसले को तरजीहन एक उम्मीद की किरण समझता हूं। इसमें अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इस तरह के फैसले बहुत पहले हो चुके हैं। 4 साल से जो बंदा जो पार्टी जेर अताब हो उसको उसका माजी याद कराना। अच्छा अपने आपने कभी सर सुन ले मैं शॉर्टली बात करूंगा। आज ही के दिन उन्होंने कहा ट्रांसफर करें, आपके सुप्रीम कोर्ट कहता रहता है जी, जिन्होंने इंप्लीमेंट करवाना होता है ना जी, ये वहां से होता है। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम एक जगह से ही ऑपरेट होता है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे लॉ है, चाहे मईशत है, चाहे कुछ भी है, वो एक ही जगह से ऑपरेट होता है, उसकी और कोई जगह नहीं है। और वो जगह है जिनके नुमाइंदे फैसल वाडा और मोहसिन नकवी है। अब आप देखें 7 माह से पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में मुझे बताएं कि इस तरह का जुल्म हुआ है जो जबर बानी चेयरमैन पे किया गया है। फिर अच्छा नहीं, एक सेकंड, आज भी जो लीडरशिप तो पीपल्स पार्टी की भी पाबंदी सलासिल रही है, नून की भी पाबंदी सलासिल रही है, ये तो नहीं है कुछ वो उनके साथ भी। देखें मेरी बात सुने, हम मैं मुआवजा और ज्यादा टाइम रही, आसिफ अली जरदारी तो बहुत साल रहे। सर मेरी बात सुने, आसिफ अली जरदारी का केस बिल्कुल डिफरेंट है, नून लीग का केस बिल्कुल डिफरेंट है, ये याद रखिएगा। मैंने पाबंदी सलासिल रहने की बात की है सर। नहीं, ये पाबंदी सलासिल वो नहीं ना होती हैं जिनकी बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं और सामने घर लेके मुरगन गजाएं और सुबह यानी 7 बजे से रात 11 बजे साहब कह रहे हैं मिलती नहीं है इमरान खान। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरे और इनके डील की बात भी नहीं, आप मेरी बात सुन लेना, डील कहाँ होती है और किस तरह होती है सबको पता है। मैं आज क्या, अच्छा इसी जहां से होती है, आपने कहा जहां से होती है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये ऑर्डर दिया है तो पीछे कोई ना कोई फिर चीज हुई है आपके। इसमें 2 चीजें हैं। अगर तो जी इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई बात थी तो आज से 1 साल पहले से एक बात चल रही है, उनका ये प्रॉब्लम है। मेरे या एहसन रिजवी के कहने से उसका ब्लड प्रेशर 140 है, उसको ना दिखाएं, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्यों ऑर्डर कर दिया अगर वो बीमार ही नहीं है? यानी जिसको सकी बहनें नहीं मिल पा रही हैं, उसकी बहन खुद डॉक्टर है, यानी उसको परमिशन नहीं है, जेल में जाकर देख ले वो जिंदा है कि मर गया। ये आज की इस खबर से मैं तो इसको समझ रहा हूं, इससे एक खबर क्लियर हो गई कि इमरान खान अभी जिंदा है। बाकी उसके अंदर बहुत सारे मसाइब हैं जिसको हम अगर डिस्कस करें तो शर्म आती है मुझे। बहरहाल आप किसी भी सियासी, जो पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां जब इक़्तिदार में होती है ना, ये वो होती हैं
एक बड़े घर में शादी होती है तो उसमें 10 मेहमान तो वो होते हैं जो बुलाए होते हैं और 500 वो होते हैं जो नहीं बुलाए होते। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है। और जैसे ही वो ज़ेरे अताब आती है वो उस तरह होती है जैसे कुलों के बाद खत्म हो जाता है ना, तो वो सामान उठाने वाले आते हैं और वो रह जाते हैं, ये घर के फर्द होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का ये वजूद है, ये वजूद हो गया। ठीक है, इसका जवाब जरा ले लेते हैं। इसलिए ये बात सोच लेना कि कल उन्होंने कहा था, आज हम कहेंगे, कल फिर ये जो जा रहे हैं ये इनके लिए हम कहेंगे, इसको छोड़ दे। ये सोचें इस मुल्क ठीक हो गया, आने वाले मुस्तकबिल क्या है, साहब, पाकिस्तान मुआशी तौर पे किधर चला गया है, ये जो बिजली का बम करने वाला है, इसका क्या करना है। खुर्रम साहब, नवाज लीग के जो ऐवान है, सुना वहां जल्जले की कैफियत है। जल्जले की जो पैमाना है वो यानी शुरू हो गया, ट्रमर शुरू हो नहीं। गया। देखिए जी, इस हवाले से बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज साहब जब लंदन थे ना, तो उनकी मिसेज जब बीमार थी, तो मेरे दोस्त शबीर सियाल साहब जो जिस पार्टी के हवाले से नुमाइंदगी कर रहे हैं, वही वहां पे जाके चेकिंग करने हॉस्पिटल से आउट ऑफ जो स्टाइल से ना, वहां पे जाके चेक करते थे बीमार भी है कि नहीं। तो इनके साथ जो हो रहा है ना, वो मुकाफात अमल है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी बीमारी को, किसी भी हवाले से, किसी ट्रेजिक रोल को किसी सियासी पार्टी ने ना सेरा बनाना चाहिए, ना बनाने का रवाज डालना चाहिए। आज इन्होंने जो कुछ किया वो ये भुगत रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके साथ न्याय हो रहा है। देखिए ना, जब आसिफ जरदारी साहब के साथ उनकी मिसेज जब मर्डर हुई और उसके बाद जो उसको भी इमरान खान ने किया। देखें, अब बात करने दे मुझे, तो उन्होंने कितना नहीं, देखें कहां से आग स्टार्ट हुई और अगले ने पाकिस्तान खपे का नारा लगा के पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में अपना लोहा मनवा दिया। मेरी बात सुनिएगा जरा सर। देखिए, मैं समझता हूँ एज ए स्पोर्ट्समैन इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन हर एक का काम उसी को साजे। आप देखिए कि जब इनको कोई तकलीफ हुई तो इन्होंने वर्दियां लहराई, इन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे धमाके किए, इन्होंने 9 मई का वाकये को जन्म दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत या सही थे, लेकिन क्या एक बार आके उन्होंने कंडेम की कि मेरे पार्टी के नाबलग बच्चे या नालायक लोग जिन्होंने ये कुछ किया, मैं उन पर माजरत करता हूँ, बल्कि उन्होंने हलाशेरी दी। आज जिस चीज पे ये चीख रहे हैं, क्या मेरे कैद की बेटी को जब इन्होंने कोट लखपत में जाके अरेस्ट किया, जब उसकी बीमारी या उसकी तकलीफ में उसको जाके मजाक उड़ाया और उसका वीडियोस बना के उसको पाबंद सलासल किया, मैं नहीं समझता कि उस वक्त उन्होंने जो चीखें मारी और उन्होंने कहा कि 9 मई वाकये की तरह के मामलात में लोग उलझ जाए। कायद ने तब भी ये कहा, शहबाज साहब ने ये कहा कि कोई भी जो वर्कर है, जो भी पार्टी से रिलेटेड लोग हैं, वो इस तरह का कोई ऐसा मामला नहीं करेंगे जिसमें हमारी कल जो है हमें शर्म आए या गैर अखलाकी बातें हो। आप देखें, अभी आगे इमरान खान साहब हॉस्पिटल में, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, वो अपने सर पे अपनी फैमिली के रहे। ये उनकी एक नालायक सिस्टम टोले की वजह से आज उनका जो सो कार्ड बानी है वो तकलीफ में है। आप मेरे शबीर सियाल साहब बैठे हैं, पूछे पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है, आप कह रहे हैं नालायक टोला जो देखें क्यों मैं कह रहा हूं, मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। आप इखलाक के अंदर गुफ्तगू अच्छा, मैं जी उनको ये फिर गैर इखलाकी बात हो जाएगी, मैं इसका फिर जवाब दूंगा। फिर आपने मुझे नहीं रोकना। अच्छा, इसकी डेफिनेशन आप सही बात करें, जो बात है उसके मुताबिक। अच्छा, मेरी बात सुने। आउट ऑफ वे जाएंगे तो फिर मैं इंटरप्ट करूंगा। क्यों टोला? ये गलत है। मैंने क्यों कहा? Who is this टोला? नहीं, टोला इज डिफाइन एज कि जिन बंदों को, सुने आप, लूटमार टोला नहीं सुने, पाकिस्तान को लूटने वाले टोले की बात कर रहे हैं आप। मेरी अगर नहीं, जिन्होंने पाकिस्तान की मैशत बिठा दी उसकी बात कर रहे हैं। ये बात करने देंगे, मेरी बात, ये कोई तरीका है? नहीं, वजाहत आने देना, मेरी बात सुने ना आप, उनकी वजाहत। अच्छा सुने, ये तो ज्यादती है ना। अच्छा चले जी, चले मेरी ये बात सुन लें, मैं फिर मुझे भी पूरी इजाजत होनी चाहिए। मैं कहता हूं आप 2 दफा के बोलने की। अच्छा शबीर साहब जरा मेरी बात सुने, अभी ये बैठे हैं, इसका जवाब मैं समझता हूँ ये एविडेंस आप बताएं, मुझे सिर्फ इतना बताएं, आपको वो जो आपके पास जब नहीं था, जब क्यों आपका बल्ला गया आपके हाथ से, आपने इलेक्शन कमीशन में उस वक्त जो ये पार्टी दूसरी थी उसके कंधों पे रख के पाओ आप क्यों गए? पार्टी थे तो डिस्पर्स कर देते। आपका वो अगर पार्टी क्यादत वर्कर लोग होते और आप जैसे लोग वहां शामिल होते तो वो टोला यहाँ पे आपको पीछे ना करवाता और ये गायब ना करता, वर्कर बाहर आता। मैं ये टोले को लूटने वाला नहीं कह रहा, मैं वो लोग हैं जो आपके ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, वो जो लोग जिन्होंने पीटीआई, वही लोग थे जिन्होंने आपको हुकूमत दी है। नहीं, ये वही लोग। अब आप अगर बात करने दें, देखें आप टोले को गलत, अब मैं ये कहता हूं जी कि पार्टी के जो क्यादत थी ना उसको, अच्छा आप मुझे अच्छा सही साहब को आपने ले लिया, क्या आपके पास बंदे नहीं थे? आप नहीं वहां पे, आपके ऊपर एक सिस्टम चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर की और बात है, नहीं आपकी पार्टी की और बात। देखें, अगर आप मैं और आप सवाल जवाब करेंगे ना तो मेरा जवाब खत्म नहीं होगा,
मैं आपको डिसाइड नहीं आप करना 10 चाहता। दिन चलते रहे ना तो मैं आपसे इस आप बारे में मुझे- पहले इसी का पॉजिटिव मेरी बात साइड सुनिए। में आपके साथ आप डिस्कस कर मुझे- सकता हूं। खुर्रम साहब, देखे, इमरान जवाब- खान की 4 साल 3 माह हुकूमत है, आप दोनों पार्टियों की 70 साल हुकूमत है विद चले इसी का जवाब इंक्लूड लेते हैं जी। रिजवी साहब क्या कहते हैं? चलो ऐसे ही कर ले। रिजवी साहब आपने 4 साल का इंतकाम लेना है ना, चले इसी का तो 4 साल बड़ा उनको जेल important में हो गए। 4 साल और बाकी 3 अल्लाह अल्लाह खैर, अल्लाह ये हाँ, ट्रेनिंग पे हाँ। चलते रहे हैं, पंजाब को भी बात ट्रेनिंग पे ये लेके है- घूमते रहे हैं चले और पूरे पाकिस्तान को। और देखिए कासिम सूरी स्टे पे स्पीकर चलता रहा। और भाई मैं आपको नहीं टोला कह रहा, मैं आपके ऊपर उन लोगों को कह रहा हूं जो आज किधर है कासिम सूरी। आज आप तो बैठे हैं सियासा मेरे साथ, उसे कई चैनल पे आके बात करे जो तो पूरे स्पीकर का देखें, बेड़ा गर्क कर गया साहब, कौमी असेंबली मैं का। अर्ज करूं, जब तक इख्तियार और इख्तियार होता है वो लहजा वो तरीकाकार होता है। और जब जेर अताब होता है ना, जब आपकी पार्टी भी जेर अताब थी, मैं एज ए प्रेसिडेंट लाहौर आपकी सारी लीडरशिप के साथ रहा हूं। वकला तहरीक में हम 3-4 लोग, मीरुल अजीम अल्लाह करीक रहमत करे, मियां बरगू और मैं लीड करने वाले थे। हमने ये क्राइसिस देखा हुआ है। ठीक हो गया, इसी का जवाब पॉलिटिकल पार्टी एहसन में रिजवी एक साहब। ऐसा वक्त नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जी, कोई पॉलिटिकल शबीर पार्टी साहब, है ही नहीं। जरा ऐसे रिजवी साहब से पूछ लें, बाकी पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? नहीं जी, क्यों नहीं है? पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं। देखिए हसन साहब, बात फिर वही है कि बात रवैयों की है। आज मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी, मुझसे मेरे मुस्लिम लीग नून के भाई भी जिस तरह उन्होंने उनकी सेहत के ऊपर कोई इतराज नहीं किया। जिस तरह शबीर सियाल साहब हमारे बड़े भाई हैं, जिस तरह वो 4 साल इमरान खान साहब के गिना रहे हैं, तो मैं इनको ये याद करवाना चाहूंगा, उसमें से 2 साल गुड टू सी यू वाले थे, जिसमें वो गुड टू सी, जब अदालतों में जाते थे जजेस कहते थे गुड टू सी यू। तो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, उनको रिलीफ मिला। लेकिन देखें इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, जैसे अभी भाई ने भी की कि पार्लिमान के अंदर की बात ज्यादती और हो रही है थी। और अच्छा, पार्टी की बात और है। जो ज्यादती हो रही थी इमरान, आप इसे तस्लीम करते हैं कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही थी? देखिए जी, मैं समझता हूं कि जो कानून के तकाजे हैं पूरे होने चाहिए थे। और अभी भी देखिए इमरान खान साहब की बड़ी खुशकिस्मती है कि उनको ये रिलीफ मिल गया है। लेकिन कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही उनसे कि भाई तोशा खाने की घड़ी वापस करो तो फिर तुम्हें जो है वो अस्पताल जाने देंगे। ये तकरीबन 10 बयानात है जलसों में, ये इमरान खान साहब ये कहते थे नवाज शरीफ को कि पैसा लूट मार का वापस करो फिर अस्पताल जाना। जरदारी साहब को कहते थे लूट मार का पैसा वापस करो फिर अस्पताल जाना। हम तो यही समझा रहे हैं कि अपने रवैये हम दुरुस्त करें। और देखें जिस तरह भाईजान ने बात की कि पार्लियामान के अंदर की बात और है, पार्टी की बात और है, मैं भी ये समझता हूं। आपको एक मजेदारी की बात बताऊं, इस वक्त इमरान खान साहब के आने से ना, जहां पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान खुश हैं, वहां पे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको बड़ी तशवीश लाहक हो गई है। ये वो लोग थे जिनकी पिछले 2 साल से जो दुकानदारी इमरान खान के अंदर जाने की वजह से चमकी हुई जिसको थी, मैं टोला जिनको कह रहा 5 सेकंड जो है वो टीवी पे नहीं दिखाया जाना चाहिए था, वो 50-50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और वो आते थे। अब आप मुझे बताएं कि मैं जब तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूं, तो मैं तो अब तहरीक इंसाफ अचक जई को, महमूद खान साहब अजय जई को, अल्लामा राजिया नासिर को, इन्हीं को समझूंगा ना जो पार्लियामान के अंदर हैं। और पार्लियामान के बाहर जो हैं वो तो देखें, उनमें से तो कई वकील ऐसे हैं जो हमसे भी उधार लिए गए हुए हैं। और आज जो डीलें हो रही हैं, मैं इनको याद कराता चलूं, जब जरदारी साहब पे डील का इल्जाम लगाया करते थे तो हमारे पास भी यही वकला हुआ करते थे। तो मेरा ख्याल है कि अब तहरीक इंसाफ को अपना रवैया थोड़ा चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को पार्लिमानी सियासत में, अगर इनको रिलीफ कहीं से दिया गया है, जैसे बात हो रही थी कि इनको कहीं से रिलीफ दिया जा रहा है, गया आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि कहीं से रिलीफ मिला ना। हमें तो इमरान खान साहब ने बताया था कि जब भी जेल से आप अस्पताल जाते हैं तो आपको एनआरओ मिलता है। ये स्मार्ट एनआरओ साहब। अच्छा, मैं दोनों दोस्तों से एक सवाल है आपकी वसादत से। जब जरदारी साहब को सजा हुई थी तो इमरान खान की हुकूमत थी, इनका आपस में भी यही तरीका का, ठीक है जी। बस एक बात होगी। दूसरी बात, क्या नवाज शरीफ को उससे पहले जेल नहीं हुई इमरान खान के हफ्ते इक़्तिदार में? तो उससे पहले हुई उससे जेल, वो जेल में रहे हुए। बिल्कुल ऐसे ही उस वक्त तो इमरान खान की कोई, और वो उस वक्त ज्यादातर पार्टी और ये मैं अर्ज करूं मैं एक वाकया दोनों दोस्तों को यानी समझाने के लिए या अपनी राय देने के लिए, समझ लें कि मेरी राय क्या है। जिस दिन राना सनाउल्लाह पे मुकदमा बना था तो मैं इस्लामाबाद में था। मैंने कहा ये आप जो अब काम हमारे जिम्मे लगने लग रहा है ना, ये कल हमने इसका जवाब देना है। 2 टाइम थे, तो मेरे कुछ दोस्त थे अफरीदी साहब के साथ बैठे हुए, तो कहते आपको पता नहीं है अगर हम इनकी बात ना माने इक़्तिदार खत्म हो जाता। ठीक है जी। जिस दिन सेनेट का इलेक्शन था, दोनों भाइयों के लिए कि मैं अपनी राय दे रहा हूं कि मेरा राय क्या है। सेनेट का इलेक्शन था और 63 वोट थे अपोजिशन के और हुकूमत के थे 43, और हुकूमत ने अपना सेनेट का चेयरमैन बना लिया था। मैंने कहा था कि ये भी आज गलत हो गया, इससे बेहतर था कि हम उनका सेनेट का चेयरमैन बनने देते, अगर नहीं वो चाह रहे थे तो आप हुकूमत छोड़ देते। मैं हूं इस ख्याल का आदमी। बात यह है किसी को माजी याद कराना, अगर इससे इमरान खान की तकलीफ ज्यादा या कम हो सकती है तो बेशक आप करा लें,
मैं इस चक्कर में हूं कि अगर हम ये बात मान गए हैं, देखिए ना, मैं अपनी पार्टी पे इल्जाम लगाता हूं कि 30 अक्टूबर 2011 को आपको अवाम ने कबूल किया, आपने अवाम का वोट लेके फिर उनकी झोली में जाके इक़्तिदार लिया तो उन्होंने इक़्तिदार छीन लिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, सीधी सी बात है। अब इसको कोई ना माने तो ये मैं और एक बात तो लगा सकते हैं, एक बात हकीकत नहीं मान सकते। क्या हम मुझे कोई ऐसा है जो इस पे बात कर रहा है कि गरीब आदमी को रोटी नहीं मुयस्सर है, तो यहाँ पब्लिसिटी के ऊपर अरबों रुपया लगाया जा रहा है। बात करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं थोड़ा सा, एक तो पहले ये है कि अभी तक बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने बेशक आज के दिन की बात की है, लेकिन इंतजामिया जो है वो शायद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी उस सारे फैसले को। दूसरा ये है कि चूंकि कहीं से इशारा आया और ये सारा कुछ हुआ है तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। लेकिन सवाल मुझे ये बताइएगा, मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि इमरान खान साहब अगर हॉस्पिटल में आ जाते हैं, वो पॉलिटिकल शख्सियत है, अगर आप उनसे कहें कि सियासत ना करें या उनकी जमात उनसे मिलकर जाए तो सियासत का कोई पहलू सामने ना आए, तो ये मुमकिन नजर नहीं आता। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब जब जितना अरसा रहेंगे, यानी सितंबर की उन्होंने गालिबन मिड की डेट दी है, तो इस दौरान कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी? नहीं, मेरा अपना ये ख्याल है। देखें, अगर तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हालांकि हमारी बहुत सारी रिजर्वेशन है आइन और कानून के तरीकाकार पे ये पे, लेकिन मैं समझता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो मनोवन उस पे अमल दरामद होना चाहिए। ठीक। और एक ही बहन को उनसे मिलने की इजाजत मिली है, डॉक्टर उज़मा साहिबा को और डॉक्टर फैसल साहब को। इसके अलावा किसी को परमिशन नहीं है कि वो उनको मिले। अगर वो वहां पर जाते हैं, अभी तक तो आप वाली बात है कि क्योंकि जब तक जाते नहीं है तो कुछ भी खबर आ सकती है। ठीक है। अगर वो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि इस पे पूरा इंप्लीमेंट होगा। पार्टी के अंदर भी ये बात आज हुई है, एक दो जगह से मुझे पता चला है, क्योंकि मैं तो नहीं गया, कि उस वक्त तक वायलेशन नहीं होगी जब तक खान साहब यानी आजाद नहीं होते। किसी को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि हम कोई ऐसा मौका दें जिससे आगे कोई ऐसी बात बने जिसमें हमें नदामत उठानी पड़े। नंबर एक। नंबर दो, जब तक डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उज़मा साहिबा खान साहब को मिल नहीं लेती हैं और मिल के वो आके हमें ये नहीं बताती हैं कि ये सूरत हाल है, लेकिन ना जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें जेल का जो सुपरिटेंडेंट है उसने जो पेश किया या दूसरी है, वो तो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान साहब को कुछ है। मैं इस पे हैरान हूं कि अगर उनकी रिपोर्ट ठीक है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों परमिशन दे रहा है। मेरा ये ख्याल है कि और फिर 16 तारीख तक, यानी गालबन 16 सितंबर है, पूरा एक माह, मिड में तकरीबन। हाँ, 16, आज 17 है ना, 18 मैंने कहा ना, एक माह हो गया। हाँ। एक माह की तारीख में अगर उन्होंने उधर रहना तो कुछ मसला है ही, तो वो उधर रहेंगे ना जी। तो इसके लिए मैं पार्टी के अंदर भी ये कहूंगा कि अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वहां गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। अच्छा, एक बात बताएं, आपको लगता है कि इस वक्त जो मुस्लिम नवाज की क़यादत है या हुकूमती जो इस वक्त ऐवान है, वहां चलें बहुत बड़ा जलजला तो नहीं आया लेकिन इस तरह की कैफियत तो बहुत पैदा हो चुकी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई बात है। उसकी वजह पता क्या है? क्या? ये सब कुछ मनोअन हो रहा है। देखें, 2 रियासती हुकूमतें बनी हैं और एक एक पार्टी को दी गई है। इसी तरह पहले हुकूमत जो है वो तकसीम है, आईनी जो आते हैं वो एक पार्टी के पास हैं, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, दूसरी जगह दूसरी पार्टी जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे और मरकज में हुकूमत कर रही है। क्या सराहियां ठीक है, मतलब अपनी तरह, जैसे अब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं तो वो फरमा रहे हैं जी सिस्टम क्लैश कर रहा है। ठीक है खुर्रम साहब, इसलिए मैं ये समझता हूँ ये वहीं से जहां से स्क्रिप्ट होता है उसके मुताबिक होता है। अच्छा, चल रहा होता है और वो हम लोगों को लड़ाया जाता है और हमें समझाया जाता है कि आपस में लड़ते रहें और हम अपने आप काम करते हैं। ISPR के जो सरबराह हैं उनकी जो माजी के अंदर भी बयानात इमरान खान साहब के हवाले से आए हैं, तो 9 मई के वाकयात को रखकर उन्होंने ये बता दिया है बड़ा कि हम इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा जो 9 मई के वाकयात हैं। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है और यहाँ पे ये भी एक ख्याल किया जा रहा है कि कहीं से इजाजत हुई है, तो क्या उनका मौकफ चेंज हो रहा है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सियाद साहब कह रहे थे कि बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और उसके मुताबिक वन एज बाय फाइलिंग योर एप्लीकेशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड हुआ है। और जो प्रे में अगर ये 2 माह लिख देते तो वो 2 माह हो जाते। इन्होंने जो प्रे की उसके मुताबिक वहां फैसला हुआ है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मुझे 1 माह के लिए ट्रीटमेंट के हवाले से रिलीफ दिया जाए तो एज पर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट वो आपके मांगने पे, वहां पे आपके एप्लीकेशन देने पे ये काम हुआ है। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि ये जो ISPR के हवाले से उनका स्पोक्समैन जो जिस तरह वो बता रहे हैं बात, आप कह रहे हैं जी उन्होंने, मैं नहीं समझता कि 9 मई ऐसी चीज नहीं है कि जिसपे हम ये डिस्कशन करके उसको गलत या उसको सच साबित करें
और उसके मास्टरमाइंड का भी जिक्र हुआ, मेरी बात सुने, उसके आइडिया को हम फ्यूज करें या उसको कहें नहीं ये सही है, उसमें सलाहें भी हो चुकी हैं पीटीआई की। देखिए मेरी बात सुने प्लीज। 9 मई का वो वाकया है जो कुछ लोगों ने, इसा सियाल साहब को बुरा लगेगा कि इनकी पार्टी पे कुछ बर्जमान टोले ने जो इनको हाईजैक करके और इनको उस रास्ते पे एरो का निशान लगा के डाल दिया कि जब इसकी पार्टियां वापस नहीं आ पा रही, वो जो एक सेकंड अपने लीडर का ये बयान आया था कि 9 मई के दिन हमने अपने कारकुनों को, मैंने उधर भेजा था, लेकिन मैंने उनको ये नहीं कहा था कि आप जो है ना ये सब कुछ करें, लेकिन भेजा मैंने था। हाँ मैं कहा ना, अब सुने, नहीं मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे वो तो जेल के अंदर थे, वो आया था, सुने वो जेल के अंदर। अच्छा मेरी एक बात सुने, अब साहब ना देखें, मैंने इनकी गुफ्तगू से ये सुना, ये समझा कि मेरी क़यादत भी इनके करीब रही है या जानते हैं, ठीक है, तो मैं उसके सदके ये नहीं समझता कि गलत होंगे या सही होंगे। मैं 9 मई के वाकये की एक बात बता रहा हूं, ये फ्रस्ट्रेशन थी, ये वो उस वक्त की उस बच्चों की या उन लोगों की वो की ये कमाई थी जिसने इस पार्टी का सत्यानाश कर दिया। चलो अब क्या माफी मिल गई है? मेरा सवाल ये है कि माफी मिल गई है? नहीं, माफी नहीं मिली। देखिए उस पर मैं एक बात करना चाह रहा हूं। देखिए ISPR ने अपने ऊपर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे बात हुई है उसके हवाले से क्या कि कंप्रोमाइज नहीं होगा। बाकी डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से क्या सारे 9 मई के लोग अब बाहर नहीं आ चुके? क्या उनके ट्रायल मुकम्मल होगी, उन्हें सजाएं नहीं मिल गई? बहुत सारी लीडरशिप को सजाएं हो गई है ना, नहीं होगी ना। तो अब 9 मई के वाकये से उन्होंने कहा कि जो बाकी रिमेनिंग माइंडसेट है उसके मुताबिक हम चाहे ये डेमोक्रेटिक रोल किधर भी प्ले करें, वो जो उनका सेटअप है उसमें कोई माफी तलाफी जो है वो उनके मुताबिक नहीं है। तो एज ए कानूनदान मैं खुरम साहब से एक छोटी सी सवाल करूंगा, मुझे बता दें, अगर मैं और खुरम साहब उस वाकये में मुलव्वस हैं, खुरम साहब ने मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैं उस मुलव्वस वाकये से निकल गया हूं, माजरत करके खुरम साहब को सजा हो गई है, ये क्या है? इसका हो गया। अच्छा इसका जवाब लॉयर दे दे। ऐसे मैं पैसे बताता हूँ। देखिए एक होता है आपने, मेरा ख्याल आपकी तरफ में आता हूं, मैं एहसन साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। देखिए एडमिटेड फैक्ट है, मुझे खुद दुख है। देखिए एक डेमोक्रेटिक रोल में 22 साल बेचारे ने मेहनत की, बड़े बड़े लोगों को साथ लगाया, और एक अच्छी क्रीम जो है ना हमारे दोस्तों की जो मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं, इन लोगों की ये कभी मंशा नहीं रही होगी कि ये इस पार्टी में फ्रस्ट्रेशन के शिकार में है। अच्छा तो इसमें मेरा ख्याल है, मैं सिर्फ आखिरी बात करना चाह रहा हूं, इमरान खान या उनकी पार्टी के लोग शायद गलत हो या ना हो, लेकिन जिस तरीकाकार पे वो चल रहे थे वो गलत। ठीक हो गया। अच्छा एहसन रिजवी साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या एस्टेब्लिशमेंट कह लें, आप ISPR कह लें, फौज कह लें, 9 मई के वाकयात में बहुत खुल के स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, अब इमरान खान साहब आ गए हैं यहाँ पर, तो क्या वहां से मौकफ में कोई तब्दीली नजर आ रही है आपको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें जी, 9 मई के जो वाकयात थे वो पाकिस्तान की तारीख के एक अनोखे वाकयात थे, जिसमें पाकिस्तान के अंदर से जो है वो जत्थों ने जो है पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया और पाकिस्तान के शोधा के जो वहां पे यादगार थी उनको नजर आतिश किया गया। और जो कुछ हुआ मैं तो उसको दोहराना भी नहीं चाहता और हम चाहते भी नहीं कि बेहैसियत कौम वो चीज याद की जाए। तो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे और जो इन्वॉल्व हैं उनको भरपूर सजा मिलनी चाहिए, उनको भरपूर सजा मिलेगी। जहां तक बात है कि ये कि डील इसकी जो है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये देखिए कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ये तो चीज हमें इमरान खान साहब ने बताई थी ना कि जी जब आप जेल से निकल के और आप अस्पताल में आएंगे तो कहीं ना कहीं कोई स्मार्ट NRO चल रहा होगा या कहीं ना कहीं कोई स्मार्ट डील हो रही होगी। तो हम तो उसी बुनियाद पे अभी कह सकते हैं कि ये राइट। अच्छा ये थोड़ा सा जो इशू है मैं चाहता हूँ उस पर भी बात कर लें। शबीर सियाल साहब, ये गंदम ये कह रहे थे कि जनाब हमारे पास बड़ी है, बाहर से आ रही है, और दूसरा ये कि बिजली 41 अरब का इजाफी बोझ। देखिए मैं पहले अपनी इस पहले वाली गुफ्तगू में भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि आने वाला जो हर दिन है, देखिए ना दुनिया में कहीं ये सिस्टम नहीं है कि रोज आप पेट्रोल बढ़ा लें, रोज ये कर लें, रोज लोगों को मुश्किलात में डाल दें। परसों मैं पता नहीं सिंध के किसी स्टोर का रिकॉर्ड पढ़ रहा था कि चूहे जो हैं वो इतनी गंदम खा गए, पता नहीं कितने टन, यानी उस स्टोर से गायब हो गई है। देखें पाकिस्तान का 80% रकबा जो है वो एग्रीकल्चर है। उस मुल्क में अगर गंदम नहीं है, ये देखें बुनियादी जरूरत है, पाकिस्तान में कोई एक आदमी ऐसा नहीं होगा जो रोटी नहीं खाता होगा। अगर पाकिस्तान की 78% आबादी जो सिर्फ रोटी के लिए तरसती है, उसे अगर आटा मुयसर नहीं होगा तो वो क्या आप समझते हैं कि मुल्क जो है वो ये स्टेबल कराने के काबिल होगा? नहीं होगा। दूसरा रह गया बिजली वाला मामला। देखें मेरे दोनों भाई बैठे हुए हैं, मैं इनसे इल्तिजा करता हूं, मैं आपको शामिल करता हूं
कि हम एक दुआ करें कि पाकिस्तान में IPPs का एग्रीमेंट इमीडिएट इनकलाबी बुनियादों पे खत्म हो। आज जुल्म जिस नहज इन्होंने तो पिछले साल रिन्यू कर दिया सर, मैं अर्ज कर रहा हूं ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर उसको नहीं करते तो ये जो अजाब बन चुका है, ये जो इस वक्त जुल्म बन रहा है ना, इसमें इनकलाब नहीं, फिर अजाब की तरफ हम चले जाएंगे। ठीक हो गया, ये इसी का खुरम साहब, आप देखो मुझे जवाब दीजिएगा ना, हुकूमत आपकी है और फिर आप बड़ी कहते हैं जी बड़े अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, ये अच्छा काम है? सुने, मैं इस पे ना हैरान कर दूंगा सियाल साहब को एक बात बता के। ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है 4.5 साल पहले जब इनकी गवर्नमेंट आई थी तब स्टार्ट हुआ था, और आज भी उसका जो है ना चार्जेस ला के हमारे बिल में आ रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट बंद भी है। तो ये मेरे भाई की गवर्नमेंट में ना इनिशिएटिव लिया गया, अरबों के खरबों के जो पैसे लगा के आज भी उसके खर्चे मैं और मेरे ख्याल में रिजवी साहब पूरे कर रहे हैं, और शायद आपके बिल में भी लग के आ रहे हैं और खुद इनके बिल में भी होंगे। क्या ऐसे सिस्टम को IPPA के साथ अगर लग के आ रहा है, हुकूमत आपकी है तो ये तो आप देखिए, एक सेकंड, उन्होंने अगर गलत काम किया तो आप उन्हें सुधार देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है, अब एक नलायकी है बल्कि करप्शन है बहुत बड़ी। इसका देखिए, इसका जवाब सर, इसका जवाब ये है, जैसे IPP के हवाले से ये दुआओं पे लग गए हैं और कश्मीर के दौर में ये एक टांग पे खड़े हो गए थे, ऐसे ही हमारे लिए भी मुश्किलात है जो ये सारा मामला नीलम प्रोजेक्ट पे अपना सारा अरबों खरबों फंसाए थे। अब देखिए, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें से आप एकदम से उसको नहीं डिलीट कर सकते, ये सारी चीजें होती है सिस्टम के हवाले से। ये वही काबीना थी जिसने 190 मिलियन को बगैर सुने काबीना से पास करवा दिया, बड़े बड़े मार के मारे हैं PTI ने। ठीक हो गया, ऐसे नहीं साहब, PTI था जिससे आज हमारा बेड़ा गर्क हुआ। ये बताएं, ये खुद कहते हैं नीलम झेलम के हवाले से, फिर आप उस पे अवाम की जेबें भी काटी जा रही हैं, दूसरा गंदम और ये सब कुछ क्या है ये? बिल्कुल एहसन भाई, गंदम का जवाब नहीं दिया उन्होंने। अभी उसका जवाब मैंने देना है, अगर एहसन भाई से बात हो जाए। चले मैं आपके पास, जब इसके टॉपिक्स मुझे मिले तो मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि देखें जो आवाम के मसाइल है ना, वो बिल्कुल ये नहीं है कि जो हम जिन पे बहस कर रहे होते हैं और टॉक बहस हो रही है। बेशक आवाम के इस वक्त जो जेन्युइन मसाइल है, और हम अपने इत्तेहादी होने के नाते मुस्लिम लीग नून को, अगर हमारी जो पिछले दिनों जो गर्मी सर्दी होती रहती है वो सिर्फ इश्यूज के ऊपर ही होती है, और हम इनको यही कहते हैं कि खुदारा आवाम को आज देखें ना, रोटी क्या भाव है। आज इस टाइम लाहौर के अंदर जो है वो 30 रुपए की रोटी मिल रही है, 40 रुपए का नान मिल रहा है। पेट्रोल की प्राइसेस रोजमर्रा बुनियाद पे गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। जो बंदा पेट्रोल की प्राइस के लिए जो निकलता है अपने पैसे लेके, उसको पता लगता है जी मुझे आज इतने रुपए का टीका लग गया। इसी तरह आप देख लेंगे गंदुम की है कि गंदुम दरामद होने जा रही है। ये सारे फैसले वो हैं। मैं यहाँ पे अपने सीनियर से और आपसे ही पूछना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में एक नई बहस चली हुई, सूबों की बहस, लेकिन जो ये चैप्टर्स हैं, बिजली की कीमत है, पेट्रोलियम की कीमत है, ये तो फेडरल सब्जेक्ट्स है। अगर आप, मैं कहता हूँ 35 सूबे भी बना दें तो ये तो रेगुलेट फेडरल से ही होनी है। तो क्यों हमारी जो वफाकी हुकूमत है उस पर नाकाम है? और ये एज ए इत्तेहादी हमारा फर्ज बनता है कि हम नून लीग को समझाएं भी और इनसे पूछे भी, और जिसके ऊपर हम मुतवातिर जो है। ये आपकी बात समझते क्यों नहीं? देखिए जी, बात जहां तक ना समझने की बात है, तो जहां जो इनका मुंतखब शुदा टोला है ना, वो तो शायद हमारी बात समझता है, लेकिन पंजाब के अंदर जो एक गैर मुंतखब शुदा टोला बैठा हुआ है ना, वो हमारी बात नहीं समझता, बल्कि वो हमारी बात का गुस्सा कर जाता है। अच्छा, वो भी टोला है सारा? जी, वो भी एक टोला, गैर मुंतखब शुदा टोला है। आप अगर देखें पंजाब की हुकूमत जिनके पास। अच्छा शबीर साहब, मैं जरा बात में इसका मैं कंप्लीट कर लूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो ये हमारी जो रेट्स थे, जो पैरा फोर्स बनी थी, वो तो इसमें से बनी थी कि गरीब को LNG जो है वो उस कीमत पे मिले, रोटी जो है वो उसी कीमत पे मिले जो सरकारी कीमत हो, गोश्त उस कीमत पे मिले। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो जो है पैरा फोर्स, तो वो तो हमारी जेब से पैसे निकलवा रही है, लेकिन जो ये लोगों को मार रही है, गरीब की छाबड़ियां तोड़ रही है। लेकिन इस तरह की कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है कि वो कीमतों को मुस्तहकम रख सके, कीमतों को जो गवर्नमेंट की कीमतें उसके मुताबिक ले सके। तो मैं समझता हूँ ये मुस्लिम लीग नून का कलीदी जो है इसमें रोल है, क्योंकि काबीना में ये जिम्मेदार है, ये बिल्कुल ये जिम्मेदार है, इनको तो करना पड़ेगा। ठीक हो गया। ये मैं शबीर साहब जरा आपसे बाद में आता हूँ, मैं जरा पहले राजा साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। जी, ये टोला आपका भी है, और जरा जवाब देते हैं। टोला वैसे कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं है। नहीं, अच्छा देखें, इनका पता है, इनके ऊपर ना, यानी दोनों के टोले अभी इनका टोला जो है ना, एक पता नहीं क्या हो गया है सिंध में, जो इनका टोला इनके हाथ से निकलता जा रहा है ना, और सारी जगह पे इनको खराब कर रहा है। मैं समझता हूँ कि पहले इन्हें सिंध के टोले पे ध्यान देना चाहिए, फिर वफाक पे आए। और दूसरा, मेरा भाई जो कह रहा है वो दुरुस्त कह रहा है, वो अपनी सोच से कह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी जमहूरी जो किरदार अदा करने वाली पार्टी है उसमें ये नोक झोंक ना हो।
अगर वो नोक झोंक ना हो तो वो तो गंदम का जवाब दें। अच्छा गंदम के हवाले से, अच्छा गंदम का अच्छा बड़ा स्कैंडल है ये, स्कैंडल अरबों रुपए का स्कैंडल है ये, करप्शन है। जैसे चीनी पहले बाहर भेजी, पहले कहा चीनी पूरी है, फिर चीनी बाहर भेजी, फिर उसको महंगे दामों खरीद लिया, यानी इसके अंदर अरबों रुपए की जो है आप समझे। अच्छा पास्को का सर, पास्को की तरफ आ जाए। अब मैं देखता, देखें सर पास्को में हालिया अभी बजट जो है ना उनका, वो जो उनका वहां पे हुआ है ना, जो उनके एनालिसिस हुए हैं वहां पे, मैं समझता हूँ उनके जितने भी वहां पे ऑडिट हुए हैं अभी, पहले तो उनको चेक करना चाहिए। मैं बहसियत एक पाकिस्तानी या बहसियत पंजाब के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमें इस वक्त क्वेश्चन मार्क बनाया जा रहा है, क्या बीबी डायरेक्ट या शबाशी साहब उसको हैंडल कर रहे हैं, एक इदारा कर रहे हैं? सबसे पहले इदारे पे निगाह होनी चाहिए कि मैंने ये सुना है कि हालिया उनका जो ऑडिट है वो पास हुआ और उसमें पूरा सिस्टम सही दिखाया गया, ठीक है। अब एकदम से जो ये चीज आ रही है, क्या पहले पास्को का हिसाब नहीं होना चाहिए, उसको तो खत्म किया जा रहा है, तो करना चाहिए ना। नहीं, किसने मेरा ये क्वेश्चन ये नहीं आपकी गवर्नमेंट है, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, तो देखिए सवाल किससे होगा? देखिए सवाल ये है कि आप सबसे पहले देखें, अगर आप एक छोटी सी बात है, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, वहां पे कोई मामला होता है, आप क्या समझते हैं कि सारे पर नहीं, सुन ले सर मेरी एक बात सुन ले, क्या जो गवर्नर है पंजाब का, उसकी जिम्मेदारी आ जाती है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो सुन ले सर प्लीज, सेम लाइक पास्को का है कि क्या प्राइम मिनिस्टर और सीएम और बाकी सारे सूबों के सीएम या उनके जो लोग गवर्नमेंट में है, क्या उस इदारे से पहले पूछ पड़ती नहीं होनी चाहिए, उसके बाद मैं कुछ सवाल का जवाब दे सकूंगा? ये तो ऐसे चिराग तले अंधेरा, क्या कहते हैं आप? नहीं देखिए एहसन भाई, मैं पहले जो बात कर चुका हूँ, मैं दोनों दोस्तों से फिर यानी मुल्तमिस हूँ कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, जिसके मसाइल हैं उसके पास इख्तियार और इख्तिदार नहीं है, और जिनके पास इख्तिदार और इख्तियार है ना, उनका कोई पाकिस्तान में क्यों बैठे हुए असेंबलियों में निकल जाए? देखिए मेरी बात सुने, मेरे बस में होना तो ये असेंबलियां तो कम से कम खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जिस असेंबली में बैठ के आप बगैर पढ़े हुए, बगैर समझे हुए आप ऑर्डर पास कर दें, उस असेंबली में बैठ के, वो मोहसिन नकवी साहब बता रहे हैं ना कि नए सूबे बना दीजिए, और फिर मैं अर्ज कर रहा हूं ना, देखें, और आप मुंतखब भी इस तरह हो कि आपने 4000 वोट लिए और 2 लाख वाले से जीत जाएं, उस असेंबली की क्या या उस असेंबली मेंबर की क्या वैल्यू होगी? कोई वैल्यू नहीं है। आपने ये जो मेरे भाई ने पास्को वाली बात बताई है ना, पास्को पाकिस्तान का ये इदारा है ना, देखें ये गंदम का मामला है, बिजली का मामला है सर, गंदम का, महंगाई का और गरीब की यहाँ पे कसर पुरसी का मामला है, तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ही पूछेंगे ना, मैंने वो और हमने किससे पूछना है? खुर्रम साहब देखे ना, वो यानी इनकी मासूमियत पर मैं हैरान हूँ इस बात पे। तो वो सर छोटी सी बात, वो फराग गोगी ने कोई करप्शन की है, क्या किया जी? वो जो डीसी लगवाती थी उनसे पैसे लेती थी, वो जिनसे पैसे लेती थी, वो जिन्होंने पैसे दिए वो तो यही है ना, अगर वो चली गई तो पकड़ के लाए उसे। सर मेरा बात ये है कि अगर फर्क होगी कुछ पहले पास्को से पूछना चाहिए, सुन ले, फिर आप अगली बात करेंगे किसका कसूर है। खुरम भाई इस तरह नहीं, इदारे के मुलाजमों का कसूर अगर हो, मैं और आप गवर्नमेंट पे ना डालें। मैं और आप पास्को नहीं जा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे पूछ सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ है। नहीं तो देखे मेरा, और हुकूमत उनकी है। कौमी असेंबली में कासिम सूरी 4.5 साल स्टे पे चल गया, उसकी मेरे भाई बात कर रहे हैं कि उसकी कोई अहमियत नहीं, आपको तो उन्होंने एंजॉय कराया, तो पहले असेंबली में आप खड़े हैं, मैं पहले कह रहा हूं, या तो मैंने उस बात को इंडोर्स किया हो, तो फिर तो मैं तो उसको खुद डिनाई कर रहा हूं कि पाकिस्तान की असेंबली में वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने 4000 वोट लिए और 2 लाख लेने वाले से जीते हुए हैं, और ये आज नहीं है, ये खाकान अब्बासी साहब जो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि एक भी हुकूमत हमें वोटर से नहीं मिली है, जब भी लोटे बने उसी वक्त ही हमें हुकूमत मिली है। इसलिए अब हमको जो एहसन भाई से जहां से बात शुरू हुई थी, देखें मैं एक मीटिंग में गया, पता चला कि 11 अरब फलां कंपनी ने टैक्स दिया हुआ है, 29 अरब की सब्सिडी ली हुई है। आप मुझे बताएं ये मुल्क उन लोगों का है यानी जिसकी 30,000 तनख्वाह, उसने बिल छिल ये वो सब कुछ खुद देना है, तो जिसकी 3 लाख आ गया। रिजवी साहब ये जो बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं खुर्रम साहब, और इन्होंने कहा जी वो इदारा जाने और हुकूमत उससे क्लियर करें। अच्छा वैसे ये कहते हैं कि ये हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन है, बड़ी फॉल है, पहले आप इदारे से तो पूछे ना। 2025-26 में जो गंदम की पैदावार थी ना, वो 4.3% बढ़ी, जो इनकी जो हुकूमत उसने बताया कि 29.61 मिलियन टन हो गए। अब मजेदारी की बात ये देखें, मैं तो ले मैन हूँ, एक मैं तो रोटी खरीदता हूँ, जो जमीन का सीना चीर के और निकालता है गंदम वो भी रो रहा है, और जो एंड यूजर रोटी खरीद रहा है वो भी रो रहा है। तो इसका मतलब है कि माफिया कोई बीच में मौजूद है ना जो लूट गया। आखिर उस माफिया को लगाम किसने डालनी है? पुलिस किसके पास है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज किसके पास है?
आज बिजली महंगी, जब बिजली सस्ती अच्छा, होती है, ताजरों को तो मैं एक बात कहूं, दुकानों से निकाल के मार रहे हैं, ताजरों को तो छोटे छोटे दुकानदारों को मार रहे हैं। जब पेट्रोल सस्ता होता है तो मियां शहबाज शरीफ साहब आते हैं और कहते हैं वाह जी वाह मैं पेट्रोल सस्ता कर दिया मैं, और जब महंगा होता है चुप करके ओगरा बढ़ा देती है और आप रेगुलेटरी अथॉरिटी पर डाल देते हैं। तो खुदारा उस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आवाम से दोनों से एक सच कर ले, वोट मांगने मैंने, आपने और हम तीनों ने जाना है, और हम तीनों कहीं ना कहीं जो है वो इख्तिदार में मौजूद हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें खुदारा इस वक्त अवाम के इश्यूज पे आना चाहिए। अवाम की हालत इस वक्त इस तरह की हो चुकी है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे मोहसिन नकवी की बातों से 100 इख्तिलाफ होगा, लेकिन मैं मोहसिन नकवी की एक बात जरूर इंडोर्स करूंगा कि जो इस वक्त हमारी यूथ का हाल हुआ है, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, आप यकीन करें कि उनके पास खाने को रोटी नहीं होगी तो आपको डबल रोटी भी नहीं खाने देंगे। तो आप खुदारा इस बात को समझे, हम नहीं जाने उनसे वोट मांगने, रेगुलेटरीज अथॉरिटीज ने नहीं जाना। तो हमें चाहिए कि हम अपनी क़यादतों को अपनी इनर मीटिंग्स, ठीक हो गया, ठीक हो गया। खुर्रम साहब, आप पर चूंकि मैं एंडिंग करूंगा, तो आप तो चूंकि डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, आपको डबल रोटी भी मिलती होगी, फिर आपको जैम भी मिलता होगा, मक्खन भी मिलता होगा, अच्छा सा ब्रेकफास्ट होता होगा, अंडे भी, और दोपहर में भी जारी बात है आपके पास इक़्तिदार है। तो क्या कहते हैं मुख्तसर सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ सबसे पहले पास्को का अगर मसला है तो उस इदारे से पहले पूछ पर करके देखना चाहिए कि किसका कसूर है, क्या इल्जाम है। पूछने की बात तो बाद में आएगी। पहली दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, सब चीजें मिलती हैं, सब चीजें नहीं भी मिलती, लेकिन आप अपनी दुरुस्त सिमत में अगर जा रहे हैं तो आपके मामला जो होते हैं ना वो मुकम्मल हो ही जाते हैं। अभी आप कोई भी बात करें, इल्जाम तराशियों से अगर हट के हम लोग इस बात की तरफ जाएं कि अवाम को जो शऊर है उसकी बुनियाद ये होनी चाहिए कि हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। आप मुखालफत और मुखालफत के हवाले से अगर हम सिरा शुरू करें तो अभी 2 घंटे और चल सकता है कि बीमार कौन हुआ, बीमार कौन नहीं हुआ। मुंह पे हाथ मारने वाले और मुंह पे जिन्होंने हाथ नहीं मारा, ये एसी बंद करने से सिस्टम बंद नहीं होने, ना किसी के कहने से सिस्टम पट्टा गोलो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मेरे मोअज़्ज़ज़ शुरका की बातें सुनी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।